सरकार रोशनी बहुत ही है, नज़र ही नहीं आ रहा, थोड़ा साइड पे हट के बताता हूँ आपको। सरकार इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा उसका सर्विस सेक्टर, कंसेशन और गार्डन वर्कर, उसका मलेशियन क्या रेट है और पाकिस्तान का क्या रेट है, उसका दोनों का मैं बताऊँगा। लाइट बहुत है, नज़र नहीं आ रहा है, तस्वीर सही आ नहीं रही, अभी सही हुई है मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा इसमें गाइड करता हूँ जो कंसेशन है और गार्डन वर्कर और सर्विस सेक्टर का पाकिस्तान का क्या रेट है एक हो गया, और मलेशियन क्या रेट है वो हो गया, दोनों रेट बताऊँगा। और कौन सा बेस्ट काम है यहाँ पर, कौन सा बेस्ट वीज़ा है मलेशिया में आने का, वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में अपडेट करूँगा। सही है, वीडियो में कंटिन्यू होता है। थोड़ा सा मॉडल भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये दुकान का एक मॉडल भी दिखाता हूँ आपको साथ में। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है ब्रांडेड शॉप, ब्रांड है सारे इसमें लगे हुए हैं। और ये ग्लासेस शॉप है, ये अपने यहाँ से एक गिलास भी मैंने इधर से लिया था, और ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से इन्होंने नई शॉप है और बहुत ज़बरदस्त बनाई है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये मेरा दोस्त भी है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है देखने में। और ये ब्रांड में आपको एक एक चीज़ के दिखाता हूँ ना, ब्रांड भी दिखाता हूँ इन्होंने ब्रांड किस तरह बनाया है, और बहुत खूबसूरत दुकान बनाई हुई है ना माशाल्लाह से, देखने वाली दुकान बनाई हुई है। रेनोवेशन बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़बरदस्त की हुई है। ये इसी मॉल में है और मैं ये मेरी दुकानों के सामने ही है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप, ये दुकान बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से उन्होंने बनाई है। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगा और सारे ब्रांड लगाए मैंने। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, ये दोस्त है हमारा, ये मेरे साथ ही होता है। मैं थोड़ा पाकिस्तान भी पास आता है पकई पसल सिकिदा। ये मेरा दोस्त है, ये इसी दुकान पे होता है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त काम है, लोग बहुत अच्छा काम है। मुझे मना टिकट जाओ ओके कहता बोले, बोले अल्हम्दुलिल्लाह ओके। tapi ini semua saya tengok semua sini brand ada kan, lokal punya kurang ada, ini Puma ada, Gucci ada, macam ini mahal lah, bukan murah punya. So alhamdulillah dia punya kerja oke lah, dia boleh boleh juga dia punya abang bos siapa? Oh. kita Cina dengan Melayu. Oh, Cina Melayu macam dua orang lah. Hanya untuk tapi saya tengok kan ini memang kedai banyak cantik lah, cantik gila dah lah. ओके ओके भाई जी, ये देखो ये बहुत ज़बरदस्त ऊपर LED लगाई हुई है माशाल्लाह से, देखने लायक है। ऊपर देखें आप, माशाल्लाह से रेनोवेशन इनकी देखने लायक है। ये देखिए, थोड़ा पीछे हटाऊँ, इनके नाम भी दिखाता हूँ और दुकान भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। देख ट्राई भी करता हूँ, देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ ट्राई करके मैं कैसे आया है, कौन सा गिलास ट्राई करें। ये का ट्राई करते हैं, रिफिन वाला भी अच्छा लगा हुआ इनके। ये देखें, अल्लाह के हुक्म से ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मैं ख़रीदूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा ख़रीदे मैं, ये सिर्फ आपको दिखाने की वजह है, दिखाना चाहता हूँ तो इस चक्कर में आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ। ये बड़े महंगे महंगे लगे हुए हैं, कोई ये सस्ते वाले नहीं है। 2-2 हज़ार रुपये का, 3-3 हज़ार रुपये का एक गिलास है, कोई 200 रुपये वाला, 300 रुपये। ये मेरा दोस्त है और मैनेजर है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। देखें बुद्धि कल एक सत्तू ग्लासेस ग्लासेस पकड़ला हीरो मचम स्टाइल, हाँ हीरो स्टाइल। ये हम लोग दोस्ती यारी में मजाक भी करते हैं। ओह ज़बरदस्त हीरो शाहरुख खान स्टाइल। ओहो माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त। ओके दोस्तों, फिर क्योंकि फिर ये अभी इनकी दुकानदारी का टाइम है, कस्टमर आने लग जाएंगे। 198 रिंगिट का लगाया हुआ, 139 रिंगिट का लगाया हुआ। ये जो डिस्प्ले है ना, जो नीचे का देखें आप, देखें काउंटर कितना प्यारा बनाया हुआ इन्होंने। ये चीन की पॉलिसी है, ये यहाँ की पॉलिसी नहीं है। ये देखें, ये चीनों का स्टाइल है। चलें अभी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको उसका जो सर्विस सेक्टर है और जो कॉलिंग वीज़ा है और उसका जो कंसेशन क्या उसका रेट बताता हूँ, और एक और थोड़ा सा मैं गाइड करूँगा। ये जैसे ये जो मैं कारोबार कर रहा हूँ ना, तो उसमें एक आइडिया होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कहने का मकसद है, अभी इसमें आप देखेंगे ना, इस वाले जो मैंने दुकान दिखाई है, इसमें सिर्फ ये ग्लासेस की दुकान है, मगर इसमें क्या है, इसमें इनने क्या किया है, इसमें सारे बूची और एडिडास और जो सारे बड़े ब्रांड है, जो बड़े बड़े ब्रांड है, इसने एक ही दुकान में ला के रख दिया है। तो उससे ये इसका यूनिक काम हो गया है। जो बताने का मकसद है, अब हम लोग कारोबार कर रहे हैं, हमें बॉस क्या कर रहा है वो पता चलता है, बॉस इसका क्या कर रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इसका बॉस क्या किया, उसने 5-6 ब्रांड जो बड़े बड़े ब्रांड थे उनका लाइसेंस आता है और उसमें पैसे लगते हैं, उसने एक ही दुकान में ला के
रख दिया। अब जिसको चाहिए पोमा चाहिए, एडिडास चाहिए, जो भी माल चाहिए, कहने का मकसद है यहाँ से मिल जाएगा। सही हो गया मामला। और जो जो तरीक़ेकार है उसका, जो यूनिक जो उसकी नफ्स है ना कारोबार की, वो ये है कि इसने एक ही दुकान में सारा माल ला के रख दिया है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो जो चढ़ाई थी ना, उसमें मैंने बताया था बंदे का कि वो काम दूसरा कर रहा था और उसका कारोबार दूसरा था। कपड़े वाली वीडियो, कपड़े वाली, तो उसमें 2 पॉइंट थे। उसमें एक पॉइंट था चाइना से अपन माल आए, अपन ने दुकान में लगाया और बैठ गए, वो कारोबार स्टार्ट हो गया। दूसरा कि वो जो हर 500 बंदों का जो सवाल है, वो उसका सवाल का जवाब था। वो क्या था कि उसमें आपका अल्लाह भला करे, वो जो काम अब जो बंदे का ना वीज़ा जो था वो कंसेशन का था। हमारा वो कपड़े ही फील्ड में खड़ा था। वो बाजार जैसे सदर है ना, इस तरह वो बाजार में दुकान थी, वो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई है। तो उसमें 2 पॉइंट थे। आप जो मैं कोशिश करता हूँ कि जो वीडियो बनाऊँ उसमें पॉइंट होना ज़रूरी है, पॉइंट होना ज़रूरी है और मैसेज होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह चलें, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को और मैं आपको उसका रेट बताता हूँ, कंसेशन का और गार्डन का और सर्विस सेक्टर का क्या रेट है। ओके जी। एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वीज़ा बेस्ट है और कौन सा वीज़ा अपन ने लेके आना है। भले से 2 पैसे ऊपर लग जाए, हमारा काम फर्स्ट क्लास हो जाए। सही है। इस वीडियो में इंशाल्लाह अपडेट करता हूँ मैं आपको। ओके जी। जी सरकार मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा वीज़े के बारे में कैटेगरी बताता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं। उसके अलावा फिर आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा बेस्ट वीज़ा है। सही हो गया मामला। तो अपन पहले वीज़े की बात करते हैं। पहला भाई एक जो सेक्टर है, जो वो है गार्डन वर्कर का, जो मैं करा रहा था इससे पहले। वो गार्डन वर्कर है, जो अपन यहाँ पर घास काटने आते हैं वाला वीज़ा है। सही हो गया। जो भाइयों को पता हो तो कोई मसला नहीं है, मगर कुछ भाई हैं जिनको पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो पे शेयर करने का मकसद ये कि उनको भी पता चल जाए ना। सही हो गया। गार्डन वर्कर का जो है वो यहाँ पर घास काटने वाला वीज़ा है और वो सबसे ज़्यादा सस्ता वाला वीज़ा है यहाँ मलेशिया में। सही हो गया। और उसका रेट भी मैं बताता जाऊँगा आपको, तो फिर बिल्कुल आपको आइडिया हो जाएगा। मलेशिया में 6,500 रुपये का लगता है। मलेशिया में जो रैंकेट के हिसाब से जो यहाँ पर के लोग जो फिंगरप्रिंट में जो अभी वीज़ा लगवा रहे हैं, वो 6,500 रुपये का लग रहा है। और जो पाकिस्तान से अपन कॉलिंग कर रहे हैं, ना भाई, वहाँ पर लग रहे हैं तकरीबन 6,60,000 रुपये, 6,60,000 रुपये लग रहे हैं। ये गार्डन वर्कर की कॉलिंग है। ये सबसे सस्ता वीज़ा है और सबसे सस्ता वीज़ा है, कहने का मकसद है मलेशिया में। अब दूसरा मैं बताता हूँ, दूसरी कैटेगरी बताता हूँ आपको। दूसरी कैटेगरी आपका अल्लाह भला करे अपनी कंसेशन वर्कर है। कंसेशन वर्कर में क्या है, कंसेशन वर्कर में जो अपन प्रोजेक्टों पे लग जाते हैं और उसके अलावा जो बाहर रोड पे काम चल रहा है वो हो गया। इसी तरह 5-6 ठेकेदारों के साथ, जो एक ठेकेदार है उसने 5-6-8 बंदे जोड़ लिए हैं, उनके साथ काम पे लग गए। और दुकान का रेस्टोरेंट, जैसे मेरी दुकान है, उसका काम चल रहा है, उस पर लग गया है। तो ये सारे काम उसी में आते हैं, कंसेशन में। सही हो गया। अब इसमें जो है, जो रेट है इसका, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो कंसेशन वर्कर का रेट है, आपका अल्लाह भला करे, वो यहाँ पर जो मलेशिया में लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं तकरीबन 7,000 रुपये में। यहाँ पर मलेशियन रैंकेट में 7,000 रुपये लग रहे हैं। और जो पाकिस्तानी है, अपने पाकिस्तानी जो वहाँ का पाकिस्तान के जो पैसे हैं, जो वहाँ से कॉलिंग आ रही है, पाकिस्तान की जो कॉलिंग जो खोली हुई एजेंटों ने, उसके लग रहे हैं 7.5 लाख रुपये भाई। 7.5 लाख रुपए में पाकिस्तान से काम हो रहा है और जो मलेशिया से हो रहा है उसमें 7,000 रुपये लग रहे हैं। सही हो गया। अभी एक और सेक्टर है, उसकी मैं बात करता हूँ आपके सामने। वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का जो है वो, उसमें कहाँ पर काम कर सकते हैं अपन, वहाँ पर रेस्टोरेंट पे कर सकते हैं उस वीज़े पे। अपन दुकान पे काम कर सकते हैं उस वीज़े पे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल में काम कर सकते हैं उस वीज़े पे। और जो बाहर जो परचून की दुकानें हो गई, उस पर काम करते हैं। हार्डवेयर की दुकान हो गई, इस पर कहने का मकसद है वो जो सर्विस सेक्टर का जो वीज़ा है वो सबसे फर्स्ट क्लास है। उस पर कहीं पर भी अपन काम कर सकते हैं। सही हो गया। उसका जो रेट है वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसका रेट जो चल रहा है इधर में, वो लग रहा है 7,400 रुपये उसका यहाँ पर ले रहे हैं पैसे। 7,400 से 7,500 रुपये ले रहे हैं। और पाकिस्तान में जो है वो 7 लाख रुपए ले रहे हैं। पाकिस्तान का रेट है उसका 7 लाख रुपए, जो उसकी कॉलिंग है पाकिस्तान की 7 लाख रुपए की हो गई। सही हो गया भाई। जी भाई, अभी लोग मेरे भाई लोग एक सवाल कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो कैटेगरी है, ये चारों पांचों कैटेगरियाँ हैं, कंसेशन वाली हो गई, गार्डन वर्कर वाली हो गई, सर्विस सेक्टर वाली हो गई। असल में ये जो कैटेगरी है ना, ये जानिए अपने तबके वाली है, जिसके मकसद है अपन मजदूर लोगों के नहीं है। बाकी जो दूसरे, जो एक मेरा भाई बोला था शिपिंग की कोई वीज़ा है, कोई और बोला था मैन्युफैक्चरिंग का वीज़ा है, वो सब है। मेरे को मालूमात नहीं है, मगर मैं जो जानता हूँ उसमें ये जानता हूँ कि ये जो गार्डन वर्कर हो गया, कंसेशन हो गया और सर्विस सेक्टर हो गया, ये कैटेगरी पे मैं काम भी करता हूँ। और ये शुरू से 15 साल से इन्हीं जिनका भी हर दूसरे आदमी को डालो, इनमें से एक वीज़ा निकलता है। सही हो गया मामला। अब ये पूछ रहे थे कि यार ये आज़ाद है नहीं है, ये सारे वीज़े आज़ाद हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ये सारे वीज़े आज़ाद हैं। जो अपने इंडिया से और बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश से, जो इंडिया से, जो नेपाल से आ रहे हैं, उनको वो उनके पासपोर्ट अब रोक लेती है ना, यहाँ के लोकल लोग पकड़ लेते हैं। बाकी जो अपना जो है वो मिडिल मैन होता है, वो अपन को पासपोर्ट दे देता है। इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जो पासपोर्ट अपन को दे देता है तो अपन आज़ाद वीज़े हैं, कहीं पर भी काम कर सकते हैं।
कहीं पर भी दुकान पे काम कर लो, मॉल में काम कर लो, फर्नीचर की दुकान पे काम कर लो, जो काम आता है अपन को अपन कर सकते हैं। अपन को एजेंट नहीं तंग करता, ना कंपनी अपन को तंग करती है। और एक और चीज़ है, वो कुछ मेरे दोस्त बोल रहे थे यार वो कंपनी वाले वीज़े पे आ जाते हैं भाई, नौकरी जल्दी मिल जाएगी। जो नौकरी तो जल्दी मिल जाएगी मेरी जान, मगर अजाब हो जाएगा आपके लिए। ये सऊदीया वाला निज़ाम हो जाएगा। सऊदीया जैसे कंपनी पे बुलाते हैं ना, वो 400 बंदा 300 बंदा बैरिक में रखते हैं और फिर काम पे सुबह शाम में वापस, काम पे सुबह शाम पे वापस। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये चक्कर नहीं है। यहाँ पर ये आज़ाद वाला चक्कर है ना, आज़ाद वीज़ा वाला चक्कर है, तो अपन कहीं पर भी काम कर सकते हैं और मज़ा आता है काम करने में। और जो कंपनी वाले जो आए हुए अभी फंसे हैं, उससे पहले मैंने वीडियो चलाई थी नाई की, उसमें देखे वो फंसा हुआ है करीब 1800 रुपये फंसा हुआ है। तो अपन ने कंपनी के अपन जो आ रहे हैं ना वीज़े पे, तो अपन ने पासपोर्ट अपने पास ही रखना है। ये गलती नहीं करनी कि अपन ने पासपोर्ट उसको एजेंट को देना है या एजेंसी को देना है। समझ गए बात को। और अभी लोग कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज वाली बातें करते हैं। वो कंफ्यूज वाली क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। वो कंफ्यूज वाली वो बातें हैं कि यार मलेशिया में कौन सा वीज़ा अच्छा है, और वो पूछो ना, वीडियो देखो तो वो बोलते हैं यार मलेशिया आ जाओ, एहतियात कर लेना, ख्याल कर लेना, ये कर लेना। भाई कंफ्यूजन मैं अभी 15 साल लगा दी हैं, 15 साल के बाद भी मैं कंफ्यूज होऊंगा तो फिर हो गया मेरा काम। मैं आपको कंफर्म बात बताऊंगा कि यार ये वीज़ा अच्छा है और ये गलत है, और ये काम अच्छा है और ये गलत है। 15 साल लगाने के बाद अपन ने ना दुकान पे 15 साल लगाए, ना अपन ने रेस्टोरेंट पे 15 साल लगाए, ना घर में बैठ के 15 साल लगाए। अपन ने रोड मास्टरी में 15 साल लगाए। भाई एक एक काम जब मैं जाता था ना, उसका लाइसेंस रिन्यू कराने जाता था तो 3 4 10 दफ़ा जाता था। तो अब 10 दफ़ा जाने के बाद मेरे को नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा। और 15 साल लगाने के बाद भी मैं आपको कंफ्यूज वाली बात करूंगा तो जो वहाँ पाकिस्तान में बैठे उनका क्या हाल होगा। तो मैं आपको क्लियर और कट बताता हूँ वीज़े के बारे में। जो टाइटल है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो टाइटल है ना भाई, उसमें सबसे पहले जो अपन को जो मजदूर तबके के लिए वीज़ा है वो ये है कि अपन ने क्या करना है, अपन ने सर्विस सेक्टर वाला वीज़ा लेना है। सर्विस सेक्टर वाला वीज़ा लेना है, वो भले से मलेशिया में लो या भले से पाकिस्तान से कॉलिंग करा के आओ, वो सबसे बेस्ट है। उसमें कंसेशन का भी काम कर लो, दुकान पे भी काम कर लो, रेस्टोरेंट पे भी काम कर लो, मॉल में भी काम कर लो, हर जगह आपको काम मिल जाएगा और हर आदमी रख लेगा। उसमें पुलिस जो आती है ना, वो पुलिस पकड़ लेगी आपको, देखेगी वो वीज़ा और छोड़ देगी। सही हो गया। ये वीज़ा जो सर्विस सेक्टर का है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। पाकिस्तान से भी आने वाले और यहाँ पर भी जो लगवा रहे हैं वो सर्विस सेक्टर लगवाओ। और अब कुछ होता है कि यार ऑप्शन ही नहीं होता है, सर्विस सेक्टर नहीं लग रहा तो क्या करें, उसका अगला ऑप्शन ये है कि कंसेशन का लगवाओ। कंसेशन वाला जब लगा लोगे आप तो इंशाल्लाह कंसेशन में भी काम आसानी से मिल जाता है और पुलिस छोड़ देती है। क्योंकि अपन लोग सारे मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पर अफसर कोई भी नहीं लगता भाई, सारे मजदूर हैं। कोई ठेकेदारों के साथ लगा हुआ है, कोई प्रोजेक्टों पे लगा हुआ है, कोई मॉलों में लगा हुआ है, तो सारे अपन मजदूर भाई हैं। तो अपन ने जो वीज़े लेने हैं वो ये इसी कैटेगरी के लेने हैं। अभी एक बंदा पूछ रहा था मेरे से भाई प्रोफेशनल वीज़े का बता दो। भाई प्रोफेशनल वीज़े में इतने पैसे लग जाएंगे कि आपने जो कुछ करना कराना है वो सब खत्म हो जाता है। मुर्गी से ज़्यादा मसाला महंगा हो जाता है, समझ रहे हो बात को। अपन ने वो काम हो जाता है, तो अपन ने वो काम नहीं करना है। जो मजदूर आदमी है, अपन तो मजदूरी करने आ रहे हैं। पाकिस्तान लोग बांग्लादेशी तो मजदूरी करने ही आते हैं ना, ये बिजनेस कहाँ करना आता है। हमने भी जो बिजनेस किया वो 15 साल लग गए बिजनेस करते करते यहाँ तक पहुँचते। तो यही बताने का मकसद है कि अपन ने सर्विस सेक्टर का यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट वीज़ा है, वो वहाँ से भी लेके आओ, यहाँ पर भी लगाना है तो सर्विस सेक्टर का लगाओ। सही हो गया मामला। और काम के अलावा, काम के हिसाब से तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और कोई सवाल रह जाता है मेरे भाई का तो मेरे को व्हाट्सअप करो। और कोई अल्लाह ना करे कोई परेशान है इधर में, कोई और कोई परेशानी हो जाती है तो मेरे रास्ते में आओ, मैं जो हो सकेगा मैं वो कोशिश करूँगा। सही हो गया। मैं सरकार इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, वो जो अपन ने मैंने बात की ना ऊपर कि वो जो अपना वो जो सदर जैसी मार्केट है, कराची की सदर जैसी मार्केट है ना, उसमें वो खड़ा हुआ है। तो उसमें पुलिस भी आती होगी, रेंजर्स भी आती होगी, सब लोग आके उससे सलाह मशवरा भी होते। मकसद क्या, सब लोगों को नज़र आ रहा है रोड पे खड़ा हुआ है। तो उसमें वो बताने का मकसद यही था कि जो मेरे भाई लोग बोलते हैं ना, ज़्यादातर ये सवाल कर रहे होते हैं कि यार काम वीज़ा दूसरा हो और काम दूसरा हो तो उसमें टेंशन तो नहीं है। ये देखें, ये सारे 99% लोग वीज़ा दूसरा होता है और काम दूसरा होता है। ये उस जो सवाल जो आते हैं ना उनका जवाब है ये कि वीज़ा कोई सा भी हो और काम कोई सा भी हो, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती है। सारा काम चल रहा होता है, सारा सिस्टम चल रहा होता है। सही हो गया मामला। और थोड़ा सा ही मैं और गाइड करूँगा आपको। ये जो मैं बिज़नेस आपको दिखाता हूँ ना, बिज़नेस आइडिया दिखाता हूँ और नए नए तरीके के दूसरे बिज़नेस दिखाता हूँ। तो वो जब आज तो आप जो पाकिस्तान से आने वाले हैं वो सोचते होंगे यार ये भाई बिज़नेस क्यों दिखाता है। मेरे भाई मैं भी बिजनेसमैन तो था नहीं, करते बिजनेसमैन बन गया। मगर ये दिखाता है इस वजह से हूँ, जब जिस दिन आप तरक्की कर लोगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे, ज़ुबान आ जाएगी और सारे मामला ज़िंदगी के आसान हो जाएंगे, कंपनी खोल लोगे, तो फिर जब बिज़नेस के लिए आइडिया ढूंढोगे तो आपको आइडिया का नहीं पता चलेगा। तो ये जो मैं बताता हूँ ये इस वजह से बताता हूँ कि जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो अभी तो आप मजदूर हो, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, कोई मॉल में लगा हुआ है, कोई आगे पीछे मजदूरी के नया मकसद कर रहे हैं, 2000 1500 3000 रुपये तक है। मगर जिस दिन अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया उस दिन आपके पास आइडिया होना बहुत ज़रूरी है दिमाग में।
आइडिया नहीं होगा तो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी, समझ रहे हैं बात को। आइडिया होगा तो फिर आप कुछ कर पाओगे, बिजनेस कर पाओगे, और आपके पास समझ आएगी कि यार क्या स्टेप करना है मैंने। ये बताने का मकसद होता है, सिर्फ ये बताने का मकसद होता है। और मेरे को दुआओं में याद रखना है इंशाल्लाह, जो अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।